जवारा साथियों, गोरावल विधानसभा में गांव कौन सा बताइए? छाई गांव, छाई नौगांव। ओके। तो नौगांव में अभी लेटेस्ट एक बुद्ध विहार का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो बुद्ध विहार है ये किसकी फंडिंग से बन रहा है सर? ये सब पैसा कहाँ से? हाँ, नहीं, चंदा द्वारा। अच्छा, सब समाज के लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अच्छा। तो बुद्ध को इतना ज्यादा हम लोग मानते क्यों हैं? मतलब क्या ऐसी खास बात है बुद्ध में कि वो हमारे लिए जरूरी है? सर इन्होंने जो है संसार को जीने के लिए जो है जीवन जीने की कला बताई है। कला बताई है, सकारात्मक शैली जीवन दिया है। इनको ज्ञान को अपना करके सर जो है भारत में जो है विश्व गुरु के सुशोभित है सर। सर इनके गुणों को लोग जो है अपना रहे हैं। ये बुद्ध में नहीं, इनके गुणों को लोग अपना रहे हैं जी। जो इनके अंदर जो योग मुद्रा जो है हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है, श्रमण संस्कृति जिसको कहते हैं, यही योग संस्कृति है सर। ये हमारा जीवन, हमारा रहन सहन सब योग में संस्कृति सब हमारा मतलब पूरे भारत देश का, पूरा भारत देश का। ये तो विदेशों में भी बहुत फैले हुए हैं। हाँ, विदेशों में सर फैले हुए हैं। तो भारत देश के लोग कम क्यों मानते हैं? जी सर, यहाँ पर मनुवादी ब्राह्मण व्यवस्था के अंतर्गत तो क्या मनुवादी व्यवस्था रोकती है बुद्ध को? हाँ जी सर, जब पुष्यमित्र शुंग ने जो है जब उसकी हत्या की तो उसके बाद जो है ये ब्राह्मण जो है सारे बौद्धिस्टों को मार दिए, पुस्तकालय जलवा दिए। तो सर देश में जो है ऐसा क्या उनका लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया सर। वही बुद्धिवादी व्यवस्था पर ये लोग जो है हावी हो गए। और क्या नहीं, इस तरीके की मार काट करने का उद्देश्य क्या रहता है इनका? भाई ये मतलब जैसे बुद्ध को जो है विष्णु का 9वां अवतार या 10वां अवतार कुछ बताया जाता है। अभी वहाँ पे सती अनुसुईया मंदिर है, वहाँ पर भी बुद्ध की एक प्रतिमा लगी हुई है, तो बुद्धा अवतार बताया गया है। तो जी सर, तो वो भी तो भगवान है। जी सर, बुद्धिज्म लोगों को रोकने के लिए कि ये उपद्रव न करें, इसलिए इनको विष्णु का अवतार मान लिया गया। सर कोई विष्णु नाम का कोई देवता होता ही नहीं है। विष्णु तो सर भगवान सूर्य, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सूर्य को विष्णु कहा जाता है। अच्छा, वो कैसे? हाँ जी, ऐसे कहा जाता है। कौन कहता है? इधर आज थोड़ा छाया में आ जाइए। जी ये सब ये सब उन्हीं के ग्रंथों में सब लिखा है सर। अच्छा, कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण सर अन्न से, सृष्टि का निर्माण अन्न से होती है। जीवों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न मतलब अन्न अच्छा, दाने, भोजन से होती है। और ये भोजन जो है बरसात होने से होती है। और ये बरसात जो है सूर्य के तपने से होती है सर। तो सूर्य जो है यही पालन करता है देश का। तो पालन करता है, इसलिए विष्णु को जो है देश का पालन करता कहा गया है सर। सब ये सब लॉजिक बातें हैं सर, ये सब बौद्धिक बातें हैं, ये सब ब्राह्मणवादी इसको जो है इसको भगवान बना दिया है। आपको तो मोदी जी का जो है पर्सनल सलाहकार होना चाहिए था। नहीं करते जी सर आपका कहना सही है। आज जितने डिबेट हम लोग देख रहे हैं इसमें सारे ब्राह्मणवादी लोगों तो बैठाते हैं। किसी भी बौद्धिस्ट को, किसी भी धर्माचार्य को तो ये लोग कभी डिबेट। ब्राह्मणवादी मतलब क्या? इधर आओ, थोड़ा नजदीक आओ यार, बहुत बढ़िया आप बात कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी का मतलब कि जब भी डिबेट होता है तो चाहे वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता हो, चाहे धूप में रहते हैं क्या आप? और नजदीक आओ जी। अच्छा, चाहे वो सपा का प्रवक्ता हो, तो सारे ब्राह्मणवादी ही लोग वहाँ डिबेट करते हैं सर। तो हम तो कभी बौद्धिस्ट लोगों को वहाँ बैठ कर डिबेट करते ही नहीं है सर। तो आपको किसने रोका है? सर वो सब मीडिया वाले आमंत्रित करके उनको बुलाते हैं। और क्या? तो आपके यहाँ आप लोग मीडिया नहीं बना पाते हैं अपना? यही सर हम इस विषय में जानकारी नहीं कि हमारे बीच में कौन मीडिया है। अगर मीडिया हमारे बीच में है तो आना चाहिए। बुद्ध जी लोगों का उनसे वार्ता उनको करनी चाहिए। वो मीडिया दिखाए ना दिखाए, हमारे लिए आप हैं। हाँ, हमारे प्रवक्ता आप ही हैं। जी सर, ठीक है, हमारी मीडिया आपको दिखाएगी। जी हैं? तो आइए बुद्ध विहार का दर्शन करवाइए आप। तो ये कमेटी के चलते चल रहा है या व्यक्तिगत रूप से? मतलब सर अभी इसका निर्माण चल रहा है। अभी इसमें काम बाकी है। जब जब बन जाएगा तब बकायदा जो है इसका जो है कमेटी का गठन होगा। अभी चल रहा है सबके सहयोग से काम। और हम सबको बोल दिए हैं कि अभी कमेटी गठित नहीं होगी। अभी इसका रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हम लोग जो है उसकी एक कमेटी गठित करेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन अभी करवाएंगे इसका? अभी इसका इसको जो है जो जमीन जो है हमारे ग्राम प्रधान जो है ना ये दिए हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? वो जो सम्राट अशोक क्लब संस्था चल रही है उसी के अंतर्गत बनवाओ ना। तो हो जाएगा सर, उसमें भी करवा लो, अलग से भी करवा लो, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, क्योंकि सर अभी ये किसी के पर्सनल जमीन में है। क्योंकि ये सार्वजनिक अगर रहता तो सब
अच्छा होता। अगर किसी की व्यक्तिगत में है तो व्यक्तिगत सर ये सब सार्वजनिक स्थान होते हैं, किसी व्यक्तिगत नहीं होते हैं। तो अगर व्यक्तिगत रहेंगे तो लोगों की अच्छा, अपने चंदा लगा के इस बुद्ध विहार का बढ़िया सा निर्माण करवा सकते हैं कि सरकार के माध्यम से? सर हम सरकार से क्या आशा अगर मोदी जी आपके बुद्ध विहार को चमकाना चाहें तब ज्यादा बढ़िया चमकेगा, चंदे से चमकेगा? तो 10 रुपए से नहीं सर, 10 रुपये से तो नहीं चमकेगा। अगर सरकार जैसे राम मंदिर के लिए जो है करोड़ रुपया सरकार फंडिंग दे रही तो है, सभी धर्म का जो है इज्जत सरकार को तो सभी धर्मों का आदर तो करना ही चाहिए ना। लेकिन तो हम देख रहे हैं कि ये विदेश जाते हैं तो एप्लीकेशन एक लगा दो यहाँ पे, मोदी जी देखो मानते नहीं मानते? मानेंगे सर? नहीं मानेंगे। पक्का विश्वास है जी, हम नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे जी। अच्छा। एकदम पक्का विश्वास है। वोट जब किसके तक दिए? मोदी को ही वोट दिए थे ना? जी सर, हम जानते हैं कि ये सब किसी काम के नहीं है। तो सर आपने मोदी को वोट दिया था ना? झूठ मत बोलना। लेकिन जी सर, हम तो वोटें नहीं देने लगे। हम कम किसी को वोटें नहीं देंगे, क्योंकि जब आपने वोट नहीं दिया तो किसी भी कोई भी प्रत्याशी जो है हम लोगों के मतलब का नहीं है। ये सब जो है पार्टी द्वारा चुन कर आते हैं, जनता के द्वारा तो कोई मनोनीत होते नहीं है। जो पार्टी भेजती है ये पार्टी का काम करेंगे, हमारा काम थोड़ा करेंगे। आज हमारे जो सांसद विधायक हैं उनकी स्थिति यही है, वो कहते हैं कि तुम हमें वोट थोड़ा दिए हो, तुम तो मोदी को वोट दिए हो, हम तुम्हारे लिए क्यों काम करेंगे? अच्छा, तो मोदी से बात होनी चाहिए फिर तो। एक दिन फोन करिए मोदी से बात। मोदी कहाँ किससे बात करता है, वो तो मन की बात करता है। अच्छा, फिर बात करके चला जाता है, हम लोगों को तो सुनता नहीं है। दिल की बात करने वाला चाहिए। हाँ जी, दिल की बात। जैसे वो सर दिल की बात करता है, बहुत वो जो है जिसको क्या कहते हैं कि एकदम इमोशनल होकर के वो बात करता है, ऐसे जनता से इमोशनल होकर बात सुननी चाहिए सर। लेकिन जनता की सर बात सुन ही नहीं पाएगा, वो कुड़क जाएगा, डांग जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम देख रहे हैं ना कि सर कोई सरकार के खिलाफ अगर बोल रहा है तो ये लोग उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसको जेल में बंद करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राष्ट्रद्रोह, ये देशद्रोही है। तो सरकार का से बात करना, सरकार के ऊपर आरोप लगाना, अपनी बात रखना, ये देशद्रोही की श्रेणी में आता है सर। करंट भारत में, वर्तमान भारत में इस समय देशद्रोही की श्रेणी में आता है। तो सर हम लोग किसान हैं, हम लोग ठीक है, आप घुट कर लोग बीआरपी की विचारधारा से सहमत हैं? हाँ जी सर, जी सर। तो सरकार बनाइए, आपके हर समस्या का हम तो आपको जो है अभी सोशल मीडिया में देख रहे हैं। आप तो सर आप धन्य हुए कि आपका सर आपका दर्शन हुआ जो है। हम तो आपके जब विचार शुरू में कई बार पहले भी जब देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि मीडिया में जो है एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की बात कर रहा है। तो हम लोग तो आपके सर वो क्या कहते हैं, क्या करें सर, देश के साथ समाज के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम तो आपका कुछ भी वाणी आती है सुनते हैं सर। तो हम तो चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग पार्टी बना करके आ गए हैं। अगर कोई सर अगर नहीं, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। देखिए क्या है, सोमसीधी, या तो व्यक्ति डर से आता है। अगर आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है तो आप जल्दी समझ जाएंगे। अगर आप बुद्धि विवेक वाले नहीं हैं तो आप डर से समझते हैं। तो मैं समाज से यही निवेदन करता हूँ, सारे लोग खड़े हो जाओ और इनको लाने की जिम्मेदारी हमारी है। डर पैदा कर दो इनके अंदर। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? फिर ये आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। जब उनको लगेगा कि हमें वोट मिलेगा ही नहीं दादाजी, तो वो आएंगे नहीं आएंगे? मुझे बताइए। हाँ जी सर, ये सब तो है जब तक। अच्छा, मुझसे क्यों कोई डरेगा? आपसे अकेले क्यों डरेगा? जब समाज खड़ा होगा तभी अगला डरेगा ना। जी सर। भाई हम लोग तो ऐसा ही किसान आदमी है, हम लोगों को तो किसी का जबरदस्ती कर नहीं सकते। हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब उसको आभास हो जाएगा कि मेरे को वोट नहीं मिलेगा तो मजबूरी में वही काम करेगा जो आप चाहते हैं। अभी केशव के पार्टी को लोग आए थे, मीटिंग कर रहे थे, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। हम कहा कि भाई आप अपना कह कर जाइए, हम लोग विचार करेंगे। अभी अशोक क्लब का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी जो है लोगों की एकता की बात करता है। बीआरपी साहब भी जो है एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन जितनी योजना हम बीआरपी की देख रहे हैं वो जो है अपना एजेंडा लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो उनका तो एजेंडा हमको तो लग रहा है कि ठीक है, हम लोगों को इसी पर चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बीच में जो है वो तीन बातें हमें याद आती हैं कि मौर्याओं की स्थिति तीन प्रकार की होती है। एक कुत्ते की स्थिति होती है, एक कौवे की स्थिति होती है, एक मेढक की स्थिति होती है। क्योंकि मौर्याओं की एकता जो है वो कभी बन नहीं सकती, क्योंकि मेढक की स्थिति में होते हैं। कुत्तों की स्थिति इसलिए होती है कि भाई भाई में लड़ जाते हैं, एक दूसरे का तुरंत विरोध कर लेते हैं। और कुत्ते के कौवे के समान स्थिति तब होती है कि एक मौर्य भाई जब अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा कुछ कमा रहा है, तो एक भाई उसका जो है तुरंत जो है उसको नोचने खोचने का काम शुरू कर देता है। तो ये हमारी स्थिति है और ये स्थिति हम लोगों की अशिक्षा के कारण है। नहीं, अशिक्षा के कारण जो है सो वही है, नेतृत्व नहीं है। चलो मान लो आपके समाज में कई नेता हैं, तो क्या अशिक्षित हैं क्या?
नहीं सर, अशिक्षित है, तो लेकिन नेता तो इकट्ठा नहीं हो रहे, समाज कैसे इकट्ठा देखिए होगा? उनके अंदर जो बौद्धिकता, भगवान का जो बुद्ध का जो गुण है, जो उनके सहन शक्ति है, वो सहन शक्ति उनके अंदर नहीं है। कहीं न कहीं उनके अंदर जो उनकी जो उनके रंगों में जो स्वार्थ की भावना में है, वो जो है चूंकि हजारों साल से भारत मानसिक गुलाम रहा है और मानसिक गुलामी में वही अमीर लोग जो है हावी हो रहे हैं, तो कुछ गुण तो सर उनका देख करके हो गया है। ये अपने ही लोगों पर शासन करना चाहते हैं, ये ब्राह्मणों के आगे या सवर्णों के आगे ये नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अपनों के आगे ये तो सर राजा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस हम ही अकेले हैं। चलिए ठीक है, तो 2022 आपके सामने है और बढ़िया सा एक सरकार बनाइए, फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना? तो समय बताइएगा। हाँ, समय नहीं, उधर की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी तो आपका साथ है तो फिर निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। जी सर, हम लोगों के पास कोई बहुत बहुत धन्यवाद।